नमस्कार, न्यूज इंडिया पर संपूर्ण भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संपूर्ण भारत में बात होगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, हर राज्य, हर कोने, हर हलचल की खबर की। और शुरुआत प्रधानमंत्री की खबर के साथ। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई है। रणनीतिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा हुई है। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से बात करी है। दोनों नेताओं की फोन पर बातचीत हुई। फोन पर बातचीत जिसमें द्विपक्षीय वार्ता का जिक्र किया जा रहा है। रणनीतिक साझेदारी पर भी विस्तार से चर्चा हुआ है और चर्चा हुई है और मंथन भी हुआ है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दोनों नेताओं ने फोन पर टेलीफोनिक बातचीत करी और इस बातचीत में रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई है। तो संपूर्ण भारत की शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ जिक्र अयोध्या का होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की जानकारी साझा करी है। चंपत राय ने कहा कि दोपहर को 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद पीएम मोदी, संघ संचालक मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनोभाव प्रकट करेंगे। अभिजित मुहूर्त है, मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, वाराणसी, इन्होंने निर्धारित किया है। काशी, अयोध्या के अनेक लोग उनको जानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, ये दोनों अपने अपने विषय के मूर्धन्य लोग हैं। अभिजित मुहूर्त है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर में दर्शन संबंधित जानकारी साझा करी। चंपत राय ने कहा कि 23 जनवरी की सुबह से सभी के लिए राम मंदिर खुला हुआ है। 23 जनवरी से सभी लोग भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ में अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान अजय राय ने कहा कि आज मकर संक्रांति का शुभ मौका है और इस मौके पर हम लोगों ने मां सरयू में पवित्र स्नान किया। इसके आगे उन्होंने कहा कि आज हम भगवान राम के दर्शन भी करेंगे।
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत पार्टी के अन्य नेता राम दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भगवान राम सबके हैं। उन्होंने आगे कहा कि मकर संक्रांति के शुभ मौके पर हम सभी भगवान राम से आशीर्वाद लेने अयोध्या आए हैं। देखिए, भगवान राम हम सबकी आस्था का प्रतीक हैं। हम सब भगवान राम सबके हैं और सबके भीतर भगवान राम हैं। और मैं अयोध्या पहली बार नहीं आया। मैं 1 वर्ष पहले भी भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने यहीं अयोध्या नगरी में मैं आया था। और आज भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो, एक उनके आशीर्वाद से एक ऊर्जा की अनुभूति हो, आज उस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। भगवान राम सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के भगवान राम हैं। और मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में तो दिन की शुरुआत भी राम राम करके करते हैं। उस क्षेत्र में तो जब बारिश होती है, वर्षा होती है तो कहते हैं राम बरस गया। उस क्षेत्र में मजदूर और किसान अपने खेत में जब हल लगाता है या ट्रैक्टर करता है तो भगवान का नाम लेके कोई नया काम शुरू करता है। हमारी आस्था का प्रतीक है और आज उस रूप में हम आए हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या दौरे पर है, जहां कांग्रेस नेताओं ने सरयू में डुबकी लगाने के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। लेकिन उसके बाद ही नेताओं से स्थानीय लोगों की झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता राम मंदिर में प्रवेश करने लगे तो उनकी कुछ लोगों से झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई इस झड़प में कांग्रेस का झंडा छीन लिया गया। कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के वक्त ये हंगामा हुआ। कांग्रेस का झंडा लहराने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। इसे लेकर जमकर बवाल हुआ। आपको बताते चलें कि इससे पहले मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख नेताओं ने अयोध्या में रामलला के द्वार पर वो पहुंचे थे। कांग्रेस के नेताओं ने अयोध्या में स्नान भी किया। अपने जन्मदिन पर मायावती ने लोकसभा चुनावों के संबंध में बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनावों में बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें बहुत महत्वपूर्ण कही, जिस पर पूरे देश की निगाह और सभी सियासी पार्टियों की थी। वो ये था कि मायावती गठबंधन करेंगी या नहीं। इस पर मायावती ने स्पष्ट किया है कि इस बार लोकसभा का चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेंगी। प्री अलायंस किसी के साथ नहीं होगा, पोस्ट अलायंस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने इतिहास दोहराया कि जब जब उन्होंने गठबंधन किया, जब तक बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है, तब तक उसका सीधा फायदा जो है विपक्षी पार्टियों को हुआ है, न कि मायावती को हुआ। हालांकि इसका दूसरा पहलू देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, जिसमें समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई थी और मायावती को 10 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं 14 पे मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी। पूरे देश 403 भी लोकसभा में, जिसमें कि 0 सीटें आई थी, कोई भी सीट नहीं आई थी। हालांकि इसके साथ साथ मायावती ने यह भी स्पष्ट किया है कि राम मंदिर का जो है उनको निमंत्रण मिला है, जिसका वो पूरी तरह से स्वागत करती हैं। पार्टी के कार्यों की व्यस्तता की वजह से वो नहीं जा पा रही हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि बाबरी मस्जिद का भी अगर कोई कार्यक्रम होता है, उसमें भी अगर बुलाया जाता है तो वो उसका भी है। धर्मनिरपेक्ष पार्टी का उन्होंने हवाला दिया है। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा।
इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरा देश अयोध्यामय हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर बनने से पूरे देश में खुशी का माहौल है। बहुत ही पूरा देश में राम में नहीं कह रहा, पूरा देश इस वक्त अयोध्या में हो रहा है। पूरा देश अयोध्या में है, सब लोग खुश हैं। कोई मैं सवालों के उठाने वालों का जवाब नहीं देता। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। मैं तो उसके बारे में बात करूंगा कि ये पूरा देश इस वक्त बहुत खुश है। आगामी लोकसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी पूरे देश में दीवार लेखन कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में अयोध्या में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दीवार लेखन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से इस अभियान में हिस्सा लेने की भी अपील की है। निधन आज नामचीन शायर और बड़े साहित्यकार मशहूर शायर मुनव्वर राना ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लखनऊ के अस्पताल में शायर का निधन हो गया। मुनव्वर राना की अंतिम यात्रा में प्रसिद्ध फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर शामिल हुए। जावेद अख्तर ने शायर मुनव्वर राना के जनाजे को कंधा दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मुनव्वर राना को श्रद्धांजलि दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इस दौरान अखिलेश यादव इस बात को बोलते नजर आए कि माँ के लिए कही हुई उनकी जो पंक्तियां हैं उसके लिए उन्हें पूरी दुनिया याद करेगी। आज नामचीन शायर और बड़े साहित्यकार जिनका लखनऊ से गहरा रिश्ता रहा है, पूज्य स्वर्गीय मुनव्वर राना जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से हम सब दुखी हैं, पूरा साहित्य जगत दुखी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गज़ल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। पीएम मोदी ने पीएम जनमन योजना के अंदर 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है। ये वो लाभार्थी हैं जो पीएम आवास योजना ग्रामीण के दायरे में आते हैं। पीएम जनमन योजना के तहत 4,90,000 पक्के मकान देने का प्रावधान है, तो वहीं प्रति मकान लागत 2,39,000 रुपए आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार सब्सिडी देती है। मतलब ये कि लाभार्थियों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। वहीं आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को किस्त जारी करते नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। थरूर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर रचनात्मक रूप से गठबंधन करता है तो बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से नीचे लाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में कई राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, लेकिन इस बार पार्टी बेहतर प्रदर्शन जरूर करेगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ऐन पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया। पार्टी हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करने वाली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस बाबत पूरी जानकारी भी साझा की है। अयोध्या में राम
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उससे पहले आम आदमी पार्टी ने 16 जनवरी को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। बात करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी मौजूद हैं। सौरभ जी, 16 जनवरी का एक बड़ा ऐलान किया है आपने, क्या है पूरा? देखिए, कल मंगलवार है, 16 जनवरी को आम आदमी पार्टी जो है सभी दिल्ली की विधानसभाओं के अंदर बड़ा सुंदरकांड का कार्यक्रम करेगी और उसके बाद सभी मंडलों पे ये कार्यक्रम हर महीने मंगलवार को होगा और इसके अंदर करीब 2600 से ज़्यादा जगहों पे कार्यक्रम किया जाएगा। क्या कल ये जो कार्यक्रम होना है सुंदरकांड पाठ का, ये 70 की 70 विधानसभाओं में आयोजित सभी में होगा और आप सब लोग जो हैं, आपके माध्यम से दिल्ली वालों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, सब लोग इसके अंदर आएँ और इसके अंदर हिस्सा लें। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और वहीं विपक्ष देखा जाए तो लगातार यही आरोप लगाता जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो सनातन धर्म का विरोधी है। क्या उसी कड़ी में इस कार्यक्रम? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे जो है इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए और अगर आम आदमी पार्टी सुंदरकांड कर रही है तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या अब तक अयोध्या के कार्यक्रम का इनवाइट आया है? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस कार्यक्रम में शामिल होने चाहिए? मेरी कोई अभी चर्चा नहीं हुई उनसे इस बारे में, होगी तो मैं बताऊंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ सौरभ भारद्वाज जी, जिनका यही कहना है कि कल 16 जनवरी पर सभी 70 की 70 विधानसभाओं में जो है सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और भारी मात्रा में इस कार्यक्रम में लोग भी शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी ने पूरे देश में दीवार लेखन कार्यक्रम का आगाज किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इसकी शुरुआत करी। इस दौरान जेपी नड्डा ने लोगों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील भी की। कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। यह जो आह्वान है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, यह हमारा भारत की जनता। तो संपूर्ण भारत में खबरों का सफर यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।